एक गीत आदरणीय क्रांतिमाला जी भगवान क्या होगा भैया? अच्छा अच्छा, ड्रोन कैमरा तो उड़ नहीं रहा। नहीं हम समझ रहे थे हमारे गांव यहू गांव है का। एक गीत बहुत सरल और एक प्रयास हमारी तरफ से सुनिएगा। आदरणीय क्रांतिमाला जी तर्ज भी आपकी सुनी सुनाई है। हाँ। और गीत भी भगवान राम की बात चल ही रही है, तो एक गीत हमारी तरफ से भी भगवान राम के चरित्र चित्रण पे हो जाए, तत्पश्चात फिर अन्य गीत आपको सुनाने के लिए हम दोनों कलाकार उपस्थित हैं। एक तर्ज कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, सुनिएगा। जल्दी बतावे। सुनाइएगा। क्रांतिमाला जी। और जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, और जो पत्थर छूले गोरी तू वो हीरा बन जाए। तो क्रांति जी तू जिसको मिल जाए वो अरे तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। बिल्कुल बाकी सब कंगाल हैं, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब गीत में आदरणीय क्रांतिमाला जी केवल 3 बातें दे रहा हूं। राम तो आ गए, लेकिन राम कहने के तरीके बदल गए। बिल्कुल भगवान राम का उपयोग इतना होने लगा कि राम से किसी की रोटी चल पड़ी, राम से किसी की राजनीति चल पड़ी, राम हमारे आदर्श बन गए, राम सबके लिए अभिवादन के दौर बन गए। भगवान राम मुनि के साथ पहुंच जाते हैं जनक।
जब पहुंच जाते हैं तो कि जनकपुरी में लक्ष्मण के संग हमारे बबलू भैया की तरफ से अमन द्विवेदी जी के लिए जो नाल पे संगत कर रहे हैं, वाह, 1 से पत्र मुद्राओं का इसने भेजा है। और मैं चाहता हूं कि पांडे परिवार में रुपए पैसे कमी नहीं है, कोई जोड़ नहीं। और आपसे दोनों कलाकार बस इतना आशीर्वाद चाहते हैं कि अगर इस बच्चे की मेहनत पसंद आती है तो आप लोग एक बार जोरदार तालियां अमन द्विवेदी जी के बजा दें, जिन्होंने बहुत अच्छी ढोलक बजाई है और अपने रायबरेली की शान है। बहुत कम समय में इन्होंने एक अपना मुकाम स्थापित किया है। अमन भैया ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे लिए। हमारे पास कुछ है ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले कह दिया कि एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो बस तू हो जाए माला माल। ले लो। भगवान राम पहुंचे तो जनकपुरी में लक्ष्मण के संग, जनकपुरी में लक्ष्मण के संग और पहुंचे ललित लला। और जब राम लक्ष्मण पहुंचे जनकपुरी तो देखिए वहां पे होता क्या है, क्या कि जनकपुरी में लक्ष्मण के संग और पहुंचे ललित लला। तो वहां के लोग नेह भरे नैनन से लोग सब करने लगे हैं प्रणाम। क्रांतिमाला जी, इस गीत में कुछ नहीं है। भगवान राम जनकपुर पहुंचते हैं और राम का नाम ही पर्याप्त है। बिल्कुल। अब जब राम आ गए तो देखिए उसी राम से अभिवादन की श्रृंखला चल गई। अपने सनातन धर्म में सबसे पहला आता है प्रणाम। मिश्रा जी प्रणाम, मिश्रा जी प्रणाम, शुक्ला जी प्रणाम, प्रणाम। ये प्रणाम आ गया। तिवारी जी प्रणाम। तो नेह भरे नैनन से लोग सब करने लगे भैया। अब देखिए एक और ला रहा हूं, कहते हैं लोग क्या क्या, सुनिएगा। कि गिरिजा पूजन जनक नंदिनी सखियों के संग आई। गिरिजा पूजन कहानी में कोई ऐसी नहीं बता रहा हूं कि आप लोग ना जानते हो, बस केवल प्रयोग चल रहा है। बिल्कुल। पैसा ले लियो बेटा। कि गिरिजा पूजन जनक नंदिनी सखियों के संग आई। और जब उधर आई इधर फूल लेने फुलवारी पहुंच गए रघुराई। उधर तो माता जानकी आई और इधर ऋषि ने आदेश दिया कि मुझे पूजा करना है, कुछ पुष्प ले आओ जाओ। सुनिएगा कि गिरिजा पूजन जनक नंदिनी
सखियों के संग आई। इधर फूल लेने फुलवारी, इधर फूल लेने फुलवारी, पहुंच गए रघुराई। पहुंच गए रघुराई, पहुंच गए रघुराई। और नैना दोनों के, किसके? राम और सीता की। नैना दोनों के चार हो गए, पलक झपक ना पाई। और उस समय कि देखत देखत एक दूजे के, आदरणीय मिश्रा जी, आनंद भैया, कि देखत देखत एक दूजे के, क्रांति जी, देखत देखत एक दूजे के, और हो गए सीताराम। सीताराम जी की जय सीताराम। पहले प्रणाम, अवधर भैया जय सीताराम। जय सीताराम। सीताराम सीताराम। तो देखत देखत एक दूजे के, और हो गए सीताराम। नेह भरे नैनन से लोग सब करने लगे पहले प्रणाम, फिर हो गया भैया जय सीताराम। सीताराम। राम आए, विष्णु जी बनकर के राम तो आ गए, नाम हो गया कहीं परशुराम कहीं बलराम, लेकिन उनके अभिव्यक्ति से, उनके आशीर्वाद से अभिवादन की श्रृंखला का दौर चलता। राम सीताराम। अब देखिए और आगे कहानी बढ़ा रहा हूं, सुनिएगा कैसे? धनुष उठाने को जब राघो गुरु की आज्ञा पाए, धनुष उठाने को जब राघो गुरु की आज्ञा पाई। असु का धनुष गया टूट उसी दमो, प्रत्यंचा जो चढ़ाई। और जैसे ही धनुष टूटा, सीता जी ने आकर उनको जयमाला है पिन्हाई। और जब जयमाला गले में डाल दी, आनंद भैया, जब जयमाला माता जानकी ने प्रभु श्री राम के गले में डाल दी, तो हर्षित हृदय सभी पुरवासी, हर्षित हृदय सभी पुरवासी, और बोल उठे जय राम। बोल उठे जय राम। जय रामचंद्र की जय। तभी से शुरू हो गया दादा जय राम। जय जय राम। संतोष भैया जय राम। जय राम। प्रणाम सीताराम जय राम। जय राम। हर्षित हृदय सभी पुरवासी, और बोल उठे जय राम। उन्हें भरे नैन से लोग सब करने लगे गीत क्यों गा रहा हूं राजेश भैया? ये रचना किसी और की नहीं है, जिनकी है भी आप जान जाएंगे। गीत और पढ़ा रहा हूं। प्रणाम सीताराम जय राम। एक और अभिवादन ला रहा हूं, सुनिएगा। कौन सा? शिव का धनुष हुआ खंड खंड, ये सुन परिणाम है आए।
शिव का धनुष हुआ खंड खंड, ये सुन परिणाम है आए। राम के ऊपर परशुराम जी अपना क्रोध दिखाए। अपना क्रोध दिखाए, अपना क्रोध दिखाए। राम के ऊपर परशुराम जी अपना क्रोध दिखाए। क्यों? कहा किसने तोड़ा मेरे शिव के धनुष को? प्रभु श्री राम खड़े हो गए, कहा हुई है को एक दास तुम्हारा। तो श्री राम जी उनके धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाए। और जब राम और परशुराम सामने सामने आ गए, राजेश भैया तो जब स्वरूप को समझ गए। ये गीत हमारे आदरणीय राजेश भैया के मामा श्री, जिनका नाम है आदरणीय स्वर्गीय श्री राम स्वरूप गुप्ता जी, वाह, बहुत ही अच्छे रचनाकार थे। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय मेरे साथ बिताया है। और क्या? इसलिए जब राम और परशुराम सामने सामने आए तो कि जब स्वरूप को समझ गए तो अरे बोले हैं राम राम। समझ गए, बोले राम 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 राम। एक और मामला चल गया, राम 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 राम। कि जब स्वरूप को समझ गए तो बोले हैं राम राम। तुम्हें भरे नैनन से लोग सब करने लगे हैं प्रणाम। लेकिन मेहनत में कभी ना। रजनो भाई पनीर बची है ना? अभी ये दोनों लोग जाएंगे फिर से खाने। नहीं, कमजोरी नहीं, सुनो फिर से। जनकपुरी में लक्ष्मण के संग पहुंचे ललित लला। तो नेह भरे नैन से लोग सब करने लगे हैं प्रणाम। कुछ आशीर्वाद और प्रदत्त हुए। इसके बाद सम्मानीय क्रांति माला। गाना बड़ा अच्छा आया है राजू भैया की तरफ से। कि जिस रास्ते से गुजरे तू वो फूलों से भर जाए। क्या बात कर रहे हैं? जिस रास्ते से गुजरे तू वो फूलों से भर जाए। तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए। जिसको मिल जाए वो पत्थर हीरा हो जाए। उधर जो मकान के पास भीड़ लगाकर खड़े हैं लोग,
मैं भाभी लोगों से भी निवेदन करूंगी कि आप लोग इधर आकर बैठे, कार्यक्रम आपका है। थोड़ा सा इधर बैठे आकर, ये उधम खुद अच्छा नहीं लगता। जो हो गया उधर छोड़ दीजिए, फिर इधर उधर भ्रमित होने लगता है कलाकार भी। ये हमारे अरविंद भैया की ओर से 101 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये लाइनें मैं आपके लिए नहीं गा रही हूँ ना राजू भैया, ये लाइन में अपनी भौजाई के लिए गा रही हूँ कि जिस रास्ते से गुजरे तू वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, तो तू जिसको मिल जाए वो पत्थर हीरा हो जाए, तो तुझे नजर ना लगे किसी की, कि तुझे नजर ना लगे किसी की, अरे तुझे नजर ना लगे किसी की। भौजाई हमारी सुन रही कि नहीं? सब सुन रही हैं, अच्छा, आड़ में हैं। सुन रही है। तुझे नजर ना लगे किसी की, अरे दुआ है ये दिन रात, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, और बाकी तो लोग कहने लगे जय जय राम, और तभी से लोग कहने लगे भैया जय जय राम, जय जय राम, भैया जय राम। अच्छा, इसके पहले जय राम नहीं होती थी, समझो। भगवान भोलेनाथ ने जब सृष्टि चलने लगी और वो समुद्र मंथन से जहर निकला, उस जहर को पीने से पहले भगवान भोलेनाथ ने राम का नाम लिख दिया। तो वहाँ राम का नाम नहीं है क्या? क्यों जय राम कब से हो रही है? क्यों सबको भ्रमित कर रहे हैं भाई जी? कौन कौन सी किताबें पढ़ रहे हो आजकल? मतलब तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में कार्यक्रम में जो चाहोगे वही गाओगे? वही गाओ। छोड़ो, गाँव के तो दोस्त है, उल्टा सीधा सब बताए रहोगे। आज भाभी की वजह से गा रहे हैं। बता रहे तब से लोग कहने लगे, और तब से आज भी हम लोग कह रहे भैया जय राम। जय राम। हाँ, दिमाग नहीं काम कर रहा है। उसके बाद जय जय सीताराम। कुल मिलाकर आपने राम के नाम को बढ़ावा दिया और बताया कहाँ राम का नाम उपयोग हो रहा है। मेरा एक कथानक सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। अरे आ गई क्या? कि चांदी जैसा रंग है तेरा और सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है भौजी, और ये तो है कंगा। ऐसा न करो। एक बार तालियां बजाकर स्वागत करिए हमारी भाभी जी का। बिल्कुल करो, बजाओ भाई बजाओ। और ये सत्य है, आपका बड़ा प्रेम, बड़ा दुलार मुझे मिलता है। जब भी कभी घर में जाना होता है तो कोई कमी नहीं आप रखती सेवा में, भोजन से लेके
जो भी आपसे बन पड़ता है वो सारी सेवाओं में आप लगी रहती हैं। आज से तुम्हारी पार्टी का नामकरण हो गया है, राजू रंगीला कंगाल पार्टी। ये एक मूल्यवान भारी भरकम इसने 501 मुद्राएं हैं और साथ में एक प्यारी सी पुष्पमाल है। देखिए तालियां जितनी बजनी चाहिए उतनी बजी नहीं है, जोरदार तालियां बजाइए। ये आपके परिवार की शान है और हमारे राजू भैया राजू रंगीला जी की धर्म पत्नी जी, उनकी ओर से ये प्यारी सी पुष्पमाल है और ये 501 मुद्राएं हैं। माता रानी से आपके पूरे परिवार के सुखद जीवन की कामना कर रही हूँ और ईश्वर ने अभी सब कुछ नया नया आपके आंगन में जोड़ा बनाया है, सब बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खर्चा किया भाई शादी में। आप खुद तरीके से भेंट ले हुआ, वो कमी न रहे। देखो वो फोटो खिंचा रही, जलन इनको हो रही, कह रहे जाओ बस बस बस, हुई गोवा हुई गोवा। ये शर्मा जी के माला न डालो। कोई नहीं हंसेगा, आज आप स्वतंत्र हैं, आपको जो अच्छा लगे वो करिए। और क्या, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारी पूरी पार्टी का सम्मान आप कर रही हैं, हमारे श्रीमान जी का भी स्वागत कर रही हैं, सम्मान कर रही हैं और बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पूजनीय बाबूजी भी यहाँ आज उपस्थित हैं। हमारे राजू रंगीला जी के पूजनीय पिताजी, मैं उनको भी सादर प्रणाम कर रही हूँ, उनका भी आशीर्वाद अपने सर पर चाह रही हूँ जो हमेशा रहता है। धन्यवाद। आइए, अब आपने राम का नाम सुना है, मैं विषय से भटकूंगी नहीं और एक प्रसंग मेरी ओर से भी आप सुनिए कि मुझे राम कहाँ नजर आए। के राजा था एक चित्रकेतु, कथानक को सुनिएगा, कीर्तन का मतलब है कुछ सुनने को मिल जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे क्या मिला? क्या? के राजा था एक चित्रकेतु जो गुरु दर्शन को जाता, तो राम मिल गए नारद जी तो वो उनको बतलाता। चित्रकेतु रास्ते में जा रहा है, उसको एक बार नारद जी मिले और नारद जी ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं भगवान श्री राम के गुरु को प्रणाम करने जा रहा हूँ, गुरु को प्रणाम करने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा देखो तुम जाना, राम को प्रणाम नहीं करना, केवल उनके गुरु जी को प्रणाम करना। जी बाबूजी। अब जब वो राजा पहुंचा, अभी बोलते हैं, आज जब नारद जी ने कहा कि तुम उनके गुरु को प्रणाम करना लेकिन राम को प्रणाम नहीं करना, क्षमा करिए, राम को प्रणाम करना लेकिन राम के गुरु जी को प्रणाम नहीं करना। अब उस राजा ने यही किया, उसने गुरु को प्रणाम नहीं किया तो राम जी को क्रोध आ गया। उन्होंने उस राजा के प्राण छीनने का वचन ले लिया और अपने तरकश में 3 बाण रख लिए। कहा 3 बाण से मैं इस राजा को मिटा डालूंगा। अब वो राजा परेशान हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। मां अंजनी के पास गया, हनुमान जी की माता के पास, और कहने लगा हे भैया मुझे कोई रास्ता दिखा दीजिए। माता अंजनी ने कहा कि हे राजा तुम ऐसा करो, मेरे पुत्र हनुमान के पास जाओ, वो तुम्हें कोई राह बता देगा। और जब वो राजा हनुमान जी के पास पहुंचा तो हनुमान जी ने एक रास्ता बताया, कहा जाओ जाओ गर्दन तक पानी में खड़े हो जाना
और खड़े होकर एक काम करना और देखो करना क्या। क्या? रुक जाओ हेलो, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। ये लड़के की बुआ जी हैं जी, लड़के की बुआ जी हैं, हम क्रांतिमाला जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए बुआ जी के लिए। अरे तब तो रुपया कमा रहा है। और क्या? फूफा पुलिस में, बुआ 100 रुपया दे रही, बताओ। अच्छा फूफा जी को देना चाहिए। कहाँ बैठे भाई? अरे यही है। ये रेवांश की बुआ जी यानी अंश की बुआ जी, अल्पना तिवारी जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं, एक पुष्पमाल है। और मैं समझ रही हूँ आप फूफा जी भी बैठे होंगे उनके, हमारे तो नहीं, उनके बच्चे के फूफा जी, तो उनको भी मैं हृदय से नमन कर रही हूँ। और दोनों की जोड़ी बनी रहे, शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजा था एक चित्र के तुझो गुरुदर्शन को जाता, राह में मिल गए नारद जी तो वो उनको बतलाता, और उसने कहा कि गुरु से नहीं है मेरा तो है राम से केवल नाता। क्या बात? तो मिले उसे हनुमान तो निकला। राजू भैया सुनिए, और मैं यहाँ के सुनने वाले भैया लोगों से भी निवेदन कर रही हूँ। हनुमान ने कहा देखो राम जी मानेंगे नहीं, तुमने उनके गुरु का अपमान किया है, उन्होंने अपना पहला बाण छोड़ा है, उस बाण को काटने के लिए तुम्हें एक जाप करना होगा और गर्दन तक पानी में खड़े रहना पड़ेगा। तो उस राजा ने किया क्या? क्या? कि मिले उसे हनुमान तो मुख से निकला जय जय राम। क्या बात? उसने जपना शुरू कर दिया कि मिले उसे हनुमान तो मुख से निकला जय जय राम, और जल में खड़े हो करके मुख से वो बोल रहा जय श्री राम। राम से बढ़ कर जग में पाया मैंने राम का। उसने जपा जय श्री राम। अब हम ये नहीं कहेंगे कि तब से चल रहा है जय श्री राम, लेकिन मुख से निकल रहा है। पुस्तकें बताती हैं कि मुख से निकल रहा है जय श्री राम। पहला बाण भगवान श्री राम ने अपना बाण छोड़ा और वो बाण लौट गया और उसके मुख से निकला जय श्री राम। जय श्री राम। अब जरा देखिए, भगवान श्री राम ने देखा कि मेरा भेजा हुआ बाण वापस लौट आया, तो भगवान श्री राम ने अपना दूसरा बाण छोड़ा। अब जब दूसरा बाण छोड़ा तो वो राजा हनुमान की तरफ देखने लगा और कहने लगा आप मुझे क्या करना चाहिए। तो हनुमान ने फिर एक रास्ता बताया। क्या? अरे बाण दूसरा जब आया तो राजा मन में विचारे, हनुमान की ओर वो राजा खड़े खड़े हैं निहारे। अब जब राजा की तरफ हनुमान जी ने देखा, रुको। क्रांतिमाला जी का स्वागत हो रहा है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। तालियां बजाएं जोरदार। ये सीमा तिवारी जी, ये आप भी बुआ हैं लड़के की। अच्छा वाह वाह वाह। जी जी, ये आप रेवांश मेरठ की बुआ जी सीमा तिवारी जी। आप मेरठ से। अरे वाह, मेरठ से हैं आप। बुआ लोगों का जलवा है आज। बहुत बहुत धन्यवाद। और बुआ लोग बड़ी स्पेशल होती हैं ऐसे शुभ अवसरों में। और क्या?
चाहे कोई आए ना आए, लेकिन बुआ का आना बड़ा जरूरी होता है। बिल्कुल। तो मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपको बहुत बहुत आभार। बाण दूसरा जब आया तो राजा मन में विचारे, हनुमान की ओर वो राजा खड़े खड़े निहारे। जब उस राजा ने कहा कि हनुमान जी, अब ये दूसरा बाण राम का आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? तो हनुमान जी ने उसे एक रास्ता बताया, कहा पहले बाण को काटने के लिए तुमने जपा है जय श्री राम, अब जो दूसरा बाण आ रहा है उसमें करो क्या? कि गर्दन तक पानी में खड़ा हो, अरे उसने बैन उचारे, कि अब मुख से निकला है उसके। बात अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा। दूसरा बाण काटने के लिए, अरे अब मुख से निकला है उसके जय जय सीताराम। राजू भैया धन्यवाद। पहले जय श्री राम, फिर आ रहा है जय जय सीताराम। तो अब मुख से निकला है उसके जय जय सीताराम, तो राम से बढ़ कर मैंने पाया जग में राम पाया। राम से बढ़ कर मैंने पाया जग में राम का। राम से बढ़ कर मैंने पाया जग में राम का। ये 101 मुद्राएं पूरे नारायण के हमारे आदमी सम्मानीय श्री हरिराम तिवारी जी, आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं हैं। मेरी ओर से आदमी तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 101 मुद्राएं बाबू का पूर्वा के आदमी श्री जगदेव प्रसाद मिस्त्री जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं। आदमी बाबू जी को सादर नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जवाब जितना लंबा करना चाहे उतना बड़ा आपको सुना सकते हैं। राजू भैया 3 बाण थे, तीसरा बाण भी भगवान राम ने छोड़ा, दूसरा बाण भी लौट गया। अब तीसरा बाण जब आने लगा तो उस राजा ने हनुमान की तरफ देखा, तो हनुमान जी ने बड़े आराम से कहा, पहले बाण को काटने के लिए तुमने जपा श्री राम, दूसरे बाण को काटने के लिए जपा जय जय सीताराम। अब ऐसा करो इसमें मेरा भी नाम लगा लो। और उसने जपना शुरू किया जय सीताराम जय हनुमान। उस राजा के प्राण बच गए। लेकिन आपके गीत में एक काम चल रहा है, उस काम को छोड़ूंगी नहीं। जैसे आप करे क्रांतिमाला, हम छोड़ेंगे नहीं, तो हम भी छोड़ेंगे ना, हम तेरा साथ और साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं आज। और ये भैया हमारे पवन मिश्रा जी, आप पत्रकार हैं, आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं हैं। मेरी ओर से पवन भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पत्रकारों का जलवा है आजकल, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कलम में ताकत बनी रहे, धन्यवाद। अच्छा, आप लड़के के फूफा जी हैं। और क्या, आज फूफा बहुत दूर दूर नहीं रहे सब लोग, क्या बात है? नहीं तो बुआ फूफा सब कंजूस हैं, 100 रुपया ही देते हैं बस। और खैर जो भी है बहुत है। अंतिम पंक्ति सुनिए। दीपेंद्र भैया एक प्रयास देखिए कि राम का नाम आज भी लोग लेते हैं, लेकिन जगह बदल जाती है। राम का नाम लेने के भाव बदल जाते हैं। जैसे कैसे? के मिले हैं दुख में प्राणी जब तो देखें के मिले हैं जब दुख में वो प्राणी, तो हे राम सब कहते।
आदमी किसी का दुख देखता है तो कहता है हे राम, हे राम, हे राम अच्छा नहीं है, हे राम, हे राम। अब पीड़ा तन में अगर हो कहीं तो अरे राम है कहते। अगर शरीर में कहीं तकलीफ हो जाए तो आदमी कहता अरे राम मर और गए, क्या? अरे राम, अरे राम मर गए। ये लंबा वाला कितना पतला है। अरे राम। तो अगर हो पीड़ा तन में कहीं तो अरे राम है कहते। और के लज्जा शर्म जो आ जाए तो हाय राम है कहते। क्या बात है? कोई ऐसी चीज आदमी देख ले या शर्मा जाए तो कहते हैं हाय राम। हाय राम। भौजी कितनी सुंदर है। आओ होता अशुभ जो कार्य कहीं तो, होता अशुभ जो कार्य कहीं तो सब कहते अरे राम राम। पहले एक बार राम हे राम, फिर राम राम, राम राम। ये 2 बार हो जाता है। जैसे आदमी कहीं सुन ले कि वो नहीं रहे तो कहता अरे राम राम। अरे राम राम। तो बहुत अच्छे आदमी थे। अरे राम, रे राम। राजू शर्मा नहीं रहे। अरे तो हो जाए जो अशुभ कहीं तो सब कहते अरे राम राम। तो राम से बढ़ कर हमने पाया